भारत समाचार पर मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की, जहां लखनऊ में चकबंदी विभाग के यूनियन अध्यक्ष राजकुमार सिंह की मौत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। राजकुमार सिंह का शव सुशांत गोल्फ सिटी में उनके प्लॉट पर मिला है। सिर में गोली लगी थी, दाहिने हाथ में उनके रिवॉल्वर था। पुलिस तो शुरुआती जांच के आधार पर सुसाइड का शक जता रही है, लेकिन परिवार का कहना है सुसाइड नहीं, मर्डर है। तो देखिए, पुलिस की तरफ से इसे आत्महत्या बताया जा रहा है, लेकिन परिजनों की तरफ से हत्या की आशंका जताई गई है। पुलिस अब लग रहा है कि वो इस तरह के व्यक्ति नहीं थे जो आत्महत्या कर सके, और इसमें किसकी साजिश है ये तो पुलिस की तफ्तीश में पता चलेगा। मैं उच्च स्तरीय जांच की पुलिस से मांग करता हूं कि जिससे कि ये पता चल सके कि इस प्रकार की वारदात में कौन शामिल है। हमारे घर में किसी प्रकार का कोई भी पिस्टल का लाइसेंस नहीं है, और पिस्टल कहां से आई, कैसे आई, इस बात का कोई भी हमें जानकारी नहीं है। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता हूं, क्योंकि आप उनके जितने भी व्यवहारिक लोगों से पूछेंगे तो वो इतने जीवट आदमी थे कि इस प्रकार की वो कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते थे, कि कभी भी वो आत्महत्या नहीं कर सकते थे। तो देखिए, परिजनों का साफ तौर पर आरोप है कि वो आत्महत्या कर ही नहीं सकते थे। हत्या की आशंका जताई गई है और पुलिस इसे आत्महत्या बता रही है। तो दोनों ही पहलुओं पर अब जांच पड़ताल पुलिस द्वारा की जा रही है। राजकुमार सिंह की सुसाइड मिस्ट्री है, जिसको लेकर अब देखिए कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सुसाइड या मर्डर, क्या इसकी असली सच्चाई है, इसी को लेकर जांच पड़ताल भी की जा रही है, क्योंकि परिजनों की तरफ से साफ जो आरोप है वो यही लगाए गए हैं कि आत्महत्या कर ही नहीं सकते हैं। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। वही परिवार का कहना है कि राजकुमार सिंह के पास कोई रिवॉल्वर नहीं थी। परिवार में किसी के पास रिवॉल्वर नहीं है। फिर सवाल है कि राजकुमार सिंह के हाथ में रिवॉल्वर किसका है। पुलिस के पास फिलहाल अभी इसका कोई भी जवाब नहीं है। पुलिस अभी सुसाइड के एंगल पर ही जांच पड़ताल कर रही है। सुनिए। थाना सुशांत गोल्फ सिटी को ये सूचना मिली कि एक खाली प्लॉट के पास यहाँ पे गोली चली है। इसमें तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुँच गई और उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण घटनास्थल करा गया है। इसमें जो पहचान हुई है मृतक की, वो राजकुमार सिंह नामक व्यक्ति की हुई है, जो कि मूलतः आशियाना के रहने वाले हैं, और इनके पास से एक लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद हुई है। प्रथम दृष्टिया एंट्री एग्जिट वूंड को देखते हुए ये आत्महत्या की केस लग रहा है, और इसमें तत्काल ही फील्ड यूनिट को मौके बुला लिया गया है और सबको कब्जा पुलिस लेके हम लोग पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर रहे हैं। इन्हें कुछ सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन जो हमारी फील्ड यूनिट है और उच्च अधिकारियों के निरीक्षण के बाद प्रथम दृष्टिया हमको सुसाइड ही प्रतीत हो रहा है। आगे आपको बता दें, राजकुमार सिंह आशियाना सेक्टर जे के रहने वाले थे। बुधवार की शाम उनका शव शहीद पथ पर उनके प्लॉट के कब्जे में मिला। राजकुमार सिंह के संबंध कई बड़े हाई प्रोफाइल लोगों से थे। बताया जा रहा है कि राजकुमार सिंह को ज्योतिष पर अच्छी पकड़ थी। राजनीति और कॉर्पोरेट जगत के कई बड़े लोग इनके पास आते थे, उनके ये ज्योतिषाचार्य थे। राजकुमार सिंह अपने यूनियन के पिछले 25 सालों से अध्यक्ष चुनते आ रहे थे। ऐसे में उनकी हत्या या सुसाइड को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। परिवार का कहना है और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए, जिस तरह से राजकुमार सिंह की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है, उसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस इसे आत्महत्या बता रही है, वहीं परिजन इसे हत्या बता रहे हैं। क्या अपडेट आपके पास है? पुलिस किस तरह से अब जांच पड़ताल कर रही है? देखिए मयूरी, एक हाई प्रोफाइल देखिए ये पूरा जो मामला है वो देखा जा रहा है, क्योंकि देखिए चकबंदी विभाग में देखिए लंबे समय से ये जो है निर्विरोध अध्यक्ष चुने जा रहे थे, बाबू के पद पर जो है तैनात थे, और राजकुमार सिंह देखिए निगोहा के करणपुर गांव के जो है वो ये रहने वाले थे। अब देखिए इनका किस तरीके से व्यापार आगे बढ़ रहा था, क्योंकि कई लोग जैसे ये बता रहे थे कि इनके कुछ जो दोस्त थे वो जमीनों के कामों में भी जो है वो शामिल रहते थे, और आज के समय में आपको भी पता है कि हर कोई देखिए चाहता है कि उसका अपना प्लॉट हो, अपना मकान हो। अब देखिए इस पूरे मामले में देखिए ये देखा जा रहा है कि जो इनकी लास्ट कॉल देखिए रही होगी,
क्योंकि ये बताया गया, इन्होंने अपने दोस्त से बात करी कि इनकी नींद पूरी नहीं हुई है। तो क्या नींद पूरी ना हो पाने का कारण किसी तरीके का कोई अवसाद था, किसी तरीके का कोई विवाद था जो लगातार इनको अंदर से अंदर परेशान कर रहा था। अपने ड्राइवर के साथ देखिए ये प्लॉट में पहुंचे और कह के गए कि मैं कुछ देर में आता हूं। फिर इसके बाद जब ये 4-5 घंटे बाहर नहीं आए तो ड्राइवर अंदर गया, वहां पर उन्होंने देखा कि इनके हाथ में रिवॉल्वर थी और इन्होंने बिल्कुल संदीप, देखिए राजकुमार सिंह का जब शव देखा गया तो उनके दाहिने हाथ में रिवॉल्वर थी, जिसे लाइसेंसी बंदूक बताया जा रहा है, और पुलिस इसी को लेकर आत्महत्या बता रही है। लेकिन परिजनों का बयान इसको लेकर सामने आया है कि उनके खानदान में किसी के पास रिवॉल्वर नहीं है। तो इसको लेकर भी बड़ा सवाल है कि आखिर ये रिवॉल्वर उनके हाथ में कैसे पहुंची, ये किसके रिवॉल्वर है? देखिए राजकुमार सिंह, देखिए मयूरी, जैसा कि अभी जानकारी में भी देखिए सामने निकल कर आया कि ज्योतिष के एक बड़े ज्ञाता थे, तमाम बड़े राजनेताओं से, तमाम बड़े अधिकारियों से उनके पारिवारिक संबंध थे, और वो कोई भी अगर राजनीतिक काम करते थे या घरेलू काम भी करते थे तो राजकुमार सिंह से देखिए पूछते थे। अब एक पहलू ये भी देखा जा रहा है कि पुलिस ने ये किस आधार पर कहा है कि उनके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर मिली है। क्या पुलिस को उनके पास से किसी तरीके का लाइसेंस भी मिला है? अगर लाइसेंस मिला है तो हो सकता है कि परिवार वालों को राजकुमार सिंह ने भनक ना लगने दी हो, लेकिन अगर लाइसेंस नहीं मिला है तो पुलिस की इसी थ्योरी पर सवाल उठ रहे होंगे कि किस तरीके से पुलिस ने उसको लाइसेंसी रिवॉल्वर बता दिया। हालांकि पुलिस का ये अभी जो वो पूरी जांच पड़ताल कर रही है वो इसको सुसाइड मान रही है, लेकिन देखिए इस केस में भी कई तरीके की परतें खुलना बाकी हैं, क्योंकि एक इतना व्यवहारिक आदमी, इतना ये कहा जा सकता है कि सोशल आदमी, और अध्यक्ष के पद पर खुद वो तैनात था। आप देखिए पूर्व सांसद धनंजय सिंह पहुंचे, पूर्व राज्य मंत्री जो हैं वो भी उसके आवास पर पहुंचे, तो खुद में ही उसका अपना इतना एक ऑरा था, एक इतना जो दबाव था, मुझे लगता नहीं है कि कोई उसके ऊपर किसी तरीके का दबाव डाल सकता है। लेकिन अब देखिए फोन कॉल के आधार पर, इनके दोस्तों के आधार पर जो है ये बात सामने निकल कर आएगी, क्योंकि किसी तरीके का वो सुसाइड नोट जो है वो छोड़कर नहीं गए हैं। अब इनके मोबाइल फोन में देखिए बहुत जरूरी जो मुझे लगता है कि ऐसे सूत्र, ऐसे सुराग मिल सकते हैं जिससे पुलिस जो है वो वहां पर कड़ी जोड़ सकती है कि अगर इन्होंने आत्महत्या की है या फिर इनकी हत्या हुई है। लेकिन परिवारजनों ने देखिए, अभी आपने देखा कि किसी पर शक नहीं जताया, क्योंकि इनकी किसी से भी देखिए दुश्मनी खुलकर सामने नहीं आई। कई वजहें होती हैं, देखिए अब निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाना, जो इनके कॉम्पिटिटर होते हैं क्या उनको नहीं पसंद आता था, उसी के साथ साथ देखिए जिस तरीके से इनका एक अपना राजनीति में प्रभाव था, तमाम लोगों से प्रभाव था, तो कई तरीके के देखिए पहलुओं पे पूछताछ होगी कि कहीं इनके नाम कोई ऐसी जमीन थी, इनके ना रहने से वो जमीन किसको मिल सकती है, इनके खातों को भी देखिए तलाशा जाएगा, इनका सीडीआर भी तलाशा जाएगा, परिवारजनों से भी पूछताछ की जाएगी। हालांकि आशियाना में देखिए जिस तरीके से ये रहते थे, यहाँ के आसपास के जो लोग हैं देखिए वो अभी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन पुलिस हर एक पहलू पर पड़ताल कर रही है और देखिए बड़ा मामला हो चुका है ये। और आप समझिए कि एक अध्यक्ष जो है रहा है लगभग 25 साल से चकबंदी विभाग में, देखिए बाबू रहा है, आखिर वो क्या उसके साथ ऐसी गुजर रही थी, कौन उसको परेशान कर रहा था, किसका उसके ऊपर दबाव था जो आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा, जैसा पुलिस बता रही है। लेकिन परिवार वाले पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। बहुत धन्यवाद आपका। अब आपको ले चलते हैं प्रयागराज, जहां से कुछ ऐसा ही मामला सामने आ रहा है। प्रयागराज में भी एक अधिकारी ने कनपटी में गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। तो ये बड़ा मामला सामने आया है। प्रयागराज से यह खबर आपको बता रहे हैं, वहां देखिए एक अधिकारी ने कनपटी में गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। तो प्रयागराज से यह खबर है, जहां बीडी से शिव शंकर पांडे ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। कनपटी पर लाइसेंस से रिवॉल्वर से गोली मारकर जान दे दी है। एक महिला ने दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाया था, यह परिजन का बयान सामने आया है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों की ओर से करछना थाने में अब तहरीर दी गई है। महिला के परिवार के 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और काफी तेजी से जांच पड़ताल की जा रही है। करछना थाना क्षेत्र के लोहंदी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो प्रयागराज से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पांडे सनाफ स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद पांडे, उम्र लगभग 35 वर्ष, आर लोहंदी पीएस करछना द्वारा अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपने घर पर आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। मृतक दीपक पांडे के परिजनों द्वारा यह आरोप लगाया गया कि इनकी पटीदारी की एक महिला द्वारा छेड़खानी आदि से संबंधित
एक प्रार्थना पत्र कल दिनांक 29/7/2025 को दिया गया था, जिसमें इस युवक पर गलत आरोप लगाया गया था। इसमें यह भी बताना है कि महिला द्वारा दिए गए उक्त प्रार्थना पत्र में कुछ संदिग्ध आरोपों के होने के कारण इसकी जांच की जा रही थी। मृतक के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर थाना करछना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा नामित अभियुक्तों में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अग्रिम आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और प्रयागराज से हमारे सहयोगी धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, बीडीसी अधिकारी ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। परिजनों की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उनका कहना है कि युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जिसके बाद परेशान होकर इस तरह के उन्होंने कदम उठाए हैं। क्या ये पूरा मामला है? क्या मुख्य वजह सामने आई है? देखिए, पूरा मामला करछना के लोहंदा का है, जहां पर क्षेत्र पंचायत सदस्य जो 3 बार से लगातार वो चुने जा रहे थे, क्षेत्र पंचायत सदस्य थे शिवशंकर पांडे। उनके ऊपर पड़ोस की एक महिला ने उनके और उनके 2 ममेरो भाई के ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही थी और 2 ममेरे भाई और शिवशंकर को भी थाने पर बुलाया गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही थी शिकायती पत्र पर। उसके बाद जब थाने से शिवशंकर अपने घर जाते हैं तो कमरे में अपने लाइसेंसी पिस्टल से कनपट्टी पर सटाकर गोली मार देते हैं, जिससे घटना स्थल पर ही इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इस पूरे मामले में शिवशंकर के परिजन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन जिस तरीके से उसके पड़ोस की महिला ने उसके ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगाया था, उसके बाद जब पुलिस ने मामले की जांच की है तो अपने बदनामी की डर से वो इस तरह के आत्मघाती कदम उठाया है। हालांकि अब उस पर पुलिस ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जो मृतक शिवशंकर है उनके परिजन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है गैर इरादतन हत्या की, और उसमें 3 ऐसे आरोपियों को अब पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जिस महिला की तरफ से ये आरोप लगाए गए दुष्कर्म के, उसके बारे में क्या जानकारी सामने आई है? क्या उसकी गिरफ्तारी हो पाई है या उसका कोई बयान सामने आया है? उसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, वो पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। वो जो दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली जो महिला है वो शिवशंकर की पड़ोसी और परिवार की बताई जा रही है, और पारिवारिक विवाद को लेकर जिस तरीके से उसने दुष्कर्म का आरोप लगाया था, इसी पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। हालांकि अब उनके परिजनों की तहरीर जो मृतक शिवशंकर हैं उन लेकर और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें 3 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है, लेकिन दुष्कर्म लगाने वाली महिला की भी जांच की जा रही है। उससे भी अब पुलिस पूछताछ कर रही, क्योंकि जिस तरीके से कल ये पूरा मामला हुआ था उसके बाद शव को अब पुलिस कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कर रही है और आज पीएम के बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। वहीं लखनऊ के महानगर थाना क्षेत्र स्थित पुलिस लाइन में बीती शाम एक बड़ी घटना सामने आई, जहां सीबीसीआईडी के एएसपी मुकेश सिंह की पत्नी ने अपने सरकारी आवास में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस खबर से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। एक अफसर के निजी जिंदगी में हुआ ये हादसा सभी को झकझोर गया है, तो कई तरह के सवाल भी इसको लेकर उठ रहे हैं, लेकिन अभी तक देखिए खुलासा जो है वो अभी तक नहीं हो पाया है। मुख्य वजह सामने नहीं आ पाई है कि आखिर पत्नी ने आत्महत्या क्यों की। लखनऊ के पुलिस लाइन में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दरअसल सीबीसीआईडी में एडिशनल एसपी के पद पर तैनात जो अफसर हैं उनकी पत्नी ने सरकारी आवास में सुसाइड किया है। इस फ्लोर में तीसरे नंबर पे नितेश सिंह रहती थीं, जिन्होंने आज फांसी के फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। ये आत्महत्या की जानकारी उनकी बेटी ने अपने पिता को पहले दी। पिता ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में ले लिया गया है। फिलहाल अभी जो बॉडी है उसके पास से कोई सुसाइड नोट नहीं बरामद हुआ है। बताया जा रहा है जो आत्महत्या की वारदात है वो सीसीटीवी में कैद हुई है। नितेश सिंह पूर्व विधायक की बेटी थी। कुछ दिन पहले ही उनके पति का तबादला लखनऊ हुआ, इसीलिए यहाँ पर उनको सरकारी आवास मिला था और इसी आवास में उन्होंने आज सुसाइड कर लिया। लखनऊ से कफीलुर रहमान, भारत समाचार। मायके से अभी 6 दिन पहले आई हैं। पुलिस से क्या मांगे? पुलिस से मांगा कि हमारी निष्पक्ष बात रखें। जिस लड़की का हम बता रहे हैं उनकी कॉल रिकॉर्डिंग डिटेल लगा रहे हैं। व्हाट्सएप पे रात बात करते थे, वो कपड़े बेचती थी इनको, और वो भी शादीशुदा जिस औरतें के संबंध है उसने कह दिया था।
क्या लग रहा है, ये आत्महत्या है या फिर आत्महत्या की है इन्होंने पर ये प्लान है आपका क्या लग और रहा है? हमें नहीं मालूम है। हमें तो ये बताया गया है कि हमने रिकॉर्डिंग देखी है, प्रशासन के द्वारा हमें बताया गया है कि प्रशासन के द्वारा बताया गया कि घर में कोई नहीं था, बेटी थी, बेटी अलग कमरे में पढ़ रही थी और जी हमें बेटी ने हमें बताया कि मैं तो मामा पढ़ रही थी अंदर, जब मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे कमरे में लटकी मिली है मम्मी। आपको सूचना भांजी से मिली? भांजी से मिली है। अब इस बीच में क्या हुआ, उसने सुसाइड की है, किसी ने उसको लटका दिया है, क्या हुआ है इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो देखिए, पत्नी के भाई की तरफ से भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं, फंदा लगाकर जान दी है, आत्महत्या से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची है, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। और कफील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कफील, एएसपी की पत्नी है जिन्होंने सुसाइड किया है और देखिए उनके भाई का भी बयान सामने आया है जिनकी तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। क्या ये पूरा मामला है, पुलिस किस एंगल से जांच पड़ताल कर रही है? देखिए, जो मृतका नितेश सिंह है उनके भाई ने काफी गंभीर आरोप मुकेश प्रताप सिंह पर लगाए हैं। उनका कहना है कि मुकेश प्रताप का किसी और से अफेयर भी चलता था। इसको लेकर जो उनकी बहन थी वो काफी चिंतित रहती थी, परेशान रहती थी। कई बार उसने मायके में भी इस चीज की शिकायत की। तो इसको लेकर मुकेश सिंह से और जो नितेश सिंह है मृतिका, उनके परिवार में कई बार बहस भी हो चुकी थी। अभी जब इन्होंने सुसाइड किया उसके एक दिन पहले भी मुकेश, जो इनके भाई हैं मृतिका के, उनका कहना है कि एक दिन पहले भी दोनों के बीच में काफी बहस हुई थी। मुकेश सिंह ने नितेश को काफी चिल्लाया था, जिसके चलते वो तनाव में रहती थी और काफी दिनों से इन दोनों के बीच में अनबन थी। फिलहाल जो नितेश सिंह है उन्होंने जो सुसाइड किया है, पुलिस का कहना है कि ये पूरी सुसाइड है, क्योंकि जहां पर ये आत्महत्या की गई है वहां पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था, वो सारी चीजें उसमें कैद हुई हैं। अब देखना ये होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल कर सामने आता है। जबकि जो नितेश सिंह है वो उनके जो पिता हैं वो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, भाई जिला पंचायत में अध्यक्ष रह चुके हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं जो अब पुलिस बिल्कुल कफील, कई चीजें हैं और जांच के बाद ही ये सब साफ हो पाएगा। बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए, आत्महत्या से हड़कंप मचा हुआ है, पुलिस अब हर एक एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। और अब बात करेंगे उन्नाव की, जहां विधायक सरोज कुरेल की कार से युवक की मौत हुई है। नशेबाज रहीस जादू ने कई वाहनों में टक्कर मारी। कार सवार रहीस जादू की टक्कर से एक की मौत हो गई। घाटमपुर विधायक सरोज कुरेल की कार निकली है ये। अपना दल पार्टी से विधायक है सरोज कुरेल की ये कार है। बता दें कि सरोज कुरेल ने कहा, मेरा ड्राइवर ले गया था कार। विधायक की कार में शराब की बोतलें भी मिली थी। चालक मनीष तिवारी कार ले गया था, ये विधायक का बयान सामने आया है। शराब की बोतलें कहां से आई कोई जानकारी नहीं है, लेकिन विधायक की तरफ से अब इसको लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हुई है। हादसे में रिक्शा सवार 4 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए। मृतक निखिल बीजेपी नेता का भाई बताया जा रहा है। उन्नाव शहर के कचहरी ओवरब्रिज पर यह घटना हुई है। तो देखिए, विधायक की ये कार निकली है, जिसके बाद विधायक का बयान भी सामने आया है। सरोज कुरेल इनका नाम बताया जा रहा है। उनका कहना है कि ये कार मेरा ड्राइवर ले गया था और कार में जो बोतलें मिली हैं शराब की, उसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। तो उन्नाव शहर के कचहरी ओवरब्रिज पर यह घटना हुई थी और घटना का ये वीडियो भी सामने आया। विधायक सरोज कुरेल की कार से युवक की मौत हुई है। उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं। नशेबाज रहीस जादू ने कई वाहनों में टक्कर मारी, जिसमें एक की जान चली गई और 4 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और देखिए, इस कार में विधायक पास का स्पीकर लगा हुआ था, जिसके बाद जांच पड़ताल की गई। और देखिए, घाटमपुर विधायक सरोज कुरेल की ये कार निकली है, जिसके बाद सरोज कुरेल का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि ये कार मेरा ड्राइवर ले गया था और जो कार में शराब की बोतल मिली है उसको लेकर मुझे कोई जानकारी नहीं है।
तो चालक मनीष तिवारी इसका नाम बताया जा रहा है ड्राइवर का। शराब की बोतलें कहां से आई हैं इसकी कोई भी जानकारी नहीं है, ये विधायक का कहना है। कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की जान चली गई और 4 से ज्यादा लोग इसमें घायल भी हो गए। वही आरओ परीक्षा के आंसर की जारी हुई है। बता दें कि यूपी लोक सेवा आयोग ने आंसर की जारी किया। उम्मीदवार उत्तरमाला डाउनलोड कर सकते हैं। वहां देखिए वेबसाइट पर उत्तरमाला अपलोड कर दी गई है। वेबसाइट पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। 4 अगस्त तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसी बीच बड़ी खबर मुंबई से सामने आ रही है। शेयर बाजार मुंह के बल गिरा है। भारत पर 25% टैरिफ से शेयर बाजार गिरा है। शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। तो क्या अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया। सेंसेक्स 700 अंकों की गिरावट के साथ खुला। निफ्टी में 180 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स 80,660 पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी गिरावट के साथ 24,660 पर ट्रेड कर रहा है। तो एक भारी गिरावट यहां पर देखने को मिली है। तो शेयर बाजार मुंह के बल गिरा, ये बड़ी खबर आपको मुंबई से बता रहे हैं। भारत पर अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया है और जिसके बाद देखिए शेयर बाजार में ये भारी गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति 25% उनकी तरफ से टैरिफ लगाया गया, जिसके बाद देखिए ये गिरावट दर्ज की गई है। वहीं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर आज से टोल, बता दें कि आज रात से टोल टैक्स लागू किया जाएगा। भगवानपुर टोल प्लाजा पर आज रात 12 बजे से टोल लागू कर दिया जाएगा। बाइक ऑटो की सिंगल यात्रा के लिए 140 रुपए टोल देना होगा। वहीं बाइक और ऑटो रिटर्न यात्रा के लिए 230 रुपए टोल देना होगा। कार जीप वैन को सिंगल यात्रा के लिए 285 रुपए टोल के तौर पर देने होंगे। वहीं कार जीप वैन रिटर्न यात्रा के लिए 455 रुपए टोल आपको देने होंगे। मिनी बस सिंगल यात्रा के लिए 440 रुपए टोल टैक्स देने होंगे। वहीं मिनी बस रिटर्न यात्रा के लिए 705 रुपए टोल टैक्स भुगतान करना होगा। ऑनलाइन या फास्टैग के जरिए ये भुगतान होगा। भगवानपुर से 14 परास तक टोल टैक्स लागू है। तो आज रात 12 बजे से इसे लागू कर दिया जाएगा। भुगतान ऑनलाइन या फास्टैग के जरिए होगा। तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर आज से टोल लागू कर दिया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज रात से टोल टैक्स लागू किया जाएगा। तो आज रात देखिए 12 बजे से आपको टोल भरना पड़ेगा। तो अलग अलग दामों के साथ ये टोल लागू किया गया है। वहीं गाजियाबाद के प्रति ग्रैंड सोसाइटी में एक बार फिर नाले का पानी घुस गया, जिससे नगर निगम का मेन ड्रेनेज नाला दूसरी बार टूट गया है। इससे नाले के साइड वॉल भी टूट गई है, जिससे पानी सोसाइटी में भर गया है। बेसमेंट में खड़ी कई गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। बता दें कि इसी साल मई महीने में यही नाला टूटा था और एक बार फिर से देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। लगातार बारिश हो रही है। अलग अलग जगह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जो नगर निगम की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं वो जमीनी स्तर पर पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं। तो लोगों में दहशत का माहौल है और गाड़ियां पूरी तरह से जो बेसमेंट में खड़ी हैं वो डूब चुकी हैं। देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये बेसमेंट की तस्वीरें हैं। देखिए बेसमेंट को पहचानना मुश्किल हो गया है। तालाब में पूरी तरह से तब्दील हो गया है ये बेसमेंट। वहीं गाजियाबाद की अंसल सुशांत का फोल सोसाइटी में बड़ा हादसा हो गया। बेसमेंट में अचानक मिट्टी खिसकने से सड़क किनारे खड़ी कई कारें धंसकर बेसमेंट में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त कारों को बाहर निकाला गया। वहीं सोसाइटी में नाले का पानी भर जाने से स्थिति और भी गंभीर हो गई है। तो देखिए गाजियाबाद से अलग अलग ये तस्वीरें देखने को मिल रही है, किस तरह से वहां पर हालात है। लगातार बारिश हो रही है। गाजियाबाद में रात भर तेज बारिश हुई है और देखिए बारिश के बाद की ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से वहां पर हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है।
और ये देखिए, ये बड़ा हादसा भी हुआ है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मिट्टी खिसकी है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए भारत समाचार।